दोस्तों इस बार जो कट ऑफ है क्लास फोर्थ का जेके एसएसबी का वो कम ही रहेगा। उसका रीज़न क्या है आगे हम वीडियो में बात करेंगे। साथ में ग्रेजुएट एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। आपको मैं एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन बताऊंगा जिसमें उन्होंने साफ और क्लियर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 10th 12th और ग्रेजुएट कितने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। मैंने एक सर्वे करवाया था, आपने उसमें वोट किया है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग इतने हैं जिन जिन कैंडिडेट्स ने किया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो में बात करते हैं। तो जो मेरे दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा जेके एसएसबी क्लास फोर्थ में आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं करेक्ट हैं आंसर की के, ठीक है। और आपके फाइनल कट ऑफ्स का सर्वे बताया गया था। तो मैक्सिमम कैंडिडेट ने कहाँ वोट किया था आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिन कैंडिडेट्स ने जेके क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम दिया जेके एसएसबी का, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, ग्रेजुएट है और 10th और 12th बोथ है, ठीक है। ये सब परसेंटेज देख रहे हैं, आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है कि ग्रेजुएट एलिजिबल और नॉट, ये एक न्यूज़पेपर की, ठीक है, वहाँ से मैंने साइट से उठाया। तो देखो, कैंडिडेट्स आर हु इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर द जेके एसएसबी क्लास फोर्थ जॉब शुड बी एटलीस्ट 10th पास, द मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 12th पास। उन्होंने अगर इसमें बताया गया है, अगर आप जेके एसएसबी क्लास फोर्थ की नोटिफिकेशन भी देखोगे तो अब वहाँ पर भी मैक्सिमम 12th पास ही लिखा होगा। जब उन्होंने लिख दिया मैक्सिमम 12th पास है तो फिर ग्रेजुएट का चांस है ही नहीं, मुझे यहाँ तक लगता है, ठीक है। अब आगे रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होता है तो उसके बाद ही पूरा कंफर्म हो सकेगा जब ज्वाइनिंग होगी कि ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं कि वहाँ पे नहीं होते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ओनली 10th और 12th आर एलिजिबल, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए, जो अकॉर्डिंग टू द सर्वे था 45 to 50 तक, लगभग 58 कैंडिडेट्स ने बोला कि 50 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। 50 से 60 तक 17% और 55 से 65 तक 14%, 70 से 80 तक 2% और 90 प्लस था टोटल 10%। जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने वोट किया, जैसे आप देख रहे हो 45 to 50%। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने यही माना कि जो फाइनल क्लास फोर्थ का कट ऑफ जो रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 50 के आसपास, ठीक है। कुछ कैटेगरीज का कम भी हो सकता है कि प्लस में हो जाए, लेकिन जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। जो आपको लगता है कि इतना कट ऑफ रहेगा, हमारे इतने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी 55 तक ही एक जेन्युइन अगर बात की जाए तो इतना कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो आप लोगों ने वोट किया उसके अकॉर्डिंग ही है। मैक्सिमम कैंडिडेट ने बोला कि 45 to 50% जाने के चांसेस है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस उसी अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आंसर की में सभी कैंडिडेट्स ने देखा हुआ है, ठीक है। हमारे इतने क्वेश्चंस डिटेक्ट करके हर एक नंबर सब कुछ करके हमारे इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, हमारे इतने आंसर्स सही हो रहे हैं। तो मैक्सिमम की जो है 45 to 50 तक होंगे, एक आधा नंबर आगे पीछे लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो जिन कैंडिडेट्स ने दिया था एग्ज़ाम फोर्थ का, ग्रेजुएट आप देखोगे लगभग 18% थे, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अभी कुछ ही कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन की हुई जिन्होंने, या उनसे ऊपर है, ठीक है। तो अगर ग्रेजुएशन वाले ये एलिजिबल होते हैं, अब मान के चलिए कि 20% भी हैं, तो लगभग 50 से 60 हज़ार कैंडिडेट्स होंगे। तो फिर 10th वाले तो रह जाएंगे, ना 12th की सिलेक्शन होगी ना 10th की, उसमें से कम ही चांसेस है ना। ये तो इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, हम इतना इजीली भी नहीं कर सकते लेकिन क्वालिफाई तो कर लेंगे। इसलिए जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है उसमें ओनली 10th और 12th मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बोली गई है, इससे कम नहीं है, ठीक है, ना ही इससे ज़्यादा बोली गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10th और 12th ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। आप 10th और 12th वाले टेंशन मत लो, ग्रेजुएशन का बाद में पता चलेगा अब क्या है। जैसे हम काफ़ी सुन रहे हैं, ठीक है, कि ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे, लेकिन वो सब कुछ क्लियर होगा रिजल्ट के बाद। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, बाय।